पाठ 15 गोपी की हाजिर जवाबी। पोटली पाठ की। सेठ जी गोपी की प्रशंसा सुनकर उससे ईर्ष्या करने लगे थे। जब उन्हें गोपी को तंग करने का अवसर मिला तो क्या हुआ, कहानी पढ़कर मजा लीजिए। गोपी बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। वह हाजिर जवाबी भी था। उसे रंगों से बहुत प्यार था। उसकी रंगाई की एक छोटी सी दुकान थी। गोपी कपड़े इतने अच्छे रंगता था कि उसकी दुकान पर रंगाई के लिए जगह जगह से कपड़े आते थे। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। शहर में एक सेठ जी रहते थे। उन्हें अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। वे मन ही मन गोपी से चिढ़ने लगे। एक दिन सेठानी ने सेठ जी को एक कपड़ा रंगवाने के लिए दिया। सेठ जी तो गोपी को तंग करने का अवसर ढूंढ ही रहे थे। वे खुशी खुशी कपड़ा लेकर गोपी की दुकान पर जा पहुँचे। सेठ जी गोपी से बोले, गोपी, लो यह कपड़ा, इसे अच्छी तरह से रंग देना। मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। गोपी ने पूछा, सेठ जी, आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ जी को अवसर मिल गया। सिर खुजलाते हुए बोले, रंग के बारे में वैसे मेरी कोई खास पसंद नहीं है, पर मुझे सफेद, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, बैंगनी, आसमानी और नारंगी रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। समझे या नहीं? गोपी चतुराई से हंसते हुए बोला, समझ गया सेठ जी, मैं आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। गोपी समझ गया था कि सेठ जी का इरादा उसे तंग करने का है। उसने सेठ जी से कपड़ा ले लिया और अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। सेठ जी मन ही मन खुश थे। वे सोच रहे थे कि अब गोपी को खूब तंग करूंगा। उन्होंने पूछा, गोपी, मैं इसे किस दिन लेने आऊं? अब गोपी को अवसर मिल गया। वह हंसते हुए बोला, सेठ जी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। गोपी का जवाब सुनकर सेठ जी उसका मुंह ताकते रह गए। वे समझ गए कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई है। उन्होंने गोपी से कहा, मुझे कपड़ा नहीं रंगवाना, लाओ मेरा कपड़ा वापस दे दो। गोपी ने मुस्कुराते हुए अलमारी खोली और कपड़ा सेठ जी को वापस दे दिया। सेठ जी कपड़ा लेकर चुपचाप खिसक गए। फिर कभी वे गोपी की दुकान पर नहीं आए।